Hi, I'm Shivani Jha and you're watching me on Filmy Beat. If you like this video, please hit the subscribe button. Thank you. हे गाइस दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है मुझसे शादी करोगे की कंटेस्टेंट, जी हाँ, जो बहुत ही कम समय घर में बिता चुकी है। तो चलिए जानते हैं शिवानी से उनका सफ़र कैसा रहा। हाय, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। मेरा सफ़र बहुत छोटा था बट वो 6 दिन में जो मैंने रिश्ते बनाए थोड़े बहुत, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे अंकिता, बलराज और मयूर से टुवर्ड्स द एंड मेरा रिलेशन अच्छा बना। पारस, जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप करने गई थी, उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी। मैंने खाना बनाया उनके लिए, तो आई हैड लाइक अ वेरी नाइस रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस। बट मज़ा आया मुझे। इट वॉज़ वेरी जेन्युइन, वेरी एवरीवन वाज नाइस। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा अच्छे थे सब। तो इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, तो आपको पारस लाइक ऑब्वियसली मुझसे शादी करोगी का शो है, तो आपको पारस से शादी क्यों करना था? पारस की एक दो क्वालिटीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आई थी पहले। मतलब पसंद है अब भी। जो वो उनका रिलेशन विथ माहिरा, विच आई एम लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ। तो मुझे वो फ्रेंडशिप, वो वाला रिलेशन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। इसीलिए मैं पारस की तरफ अट्रैक्टेड थी बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। और मैंने अंदर जाने से पहले भी यही बात कहा था कि मुझे उनसे फ्रेंडशिप पहले करनी है। शादी तो हम इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते, वैसे भी बचपन से मुझे शादी जल्दी करनी थी। बट इतनी जल्दी किसी को सिर्फ 6 दिन मिलके तो शादी नहीं हो पाती। बट जो चीज़ मैं चाहती थी वो हुई। हमारा रिलेशन बना एंड एज फ्रेंड्स, एंड इतना स्ट्रांग नहीं अब तक, बट बाहर देखते हैं अब कैसा बनेगा। ऑलराइट, लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी बन गई इतने सारे लोगों से, तो अगर मैं ऐसे पूछूं कि किससे आप नहीं मिलना चाहोगे तो वो कौन है? ऐसा कोई नहीं है, मैं सबसे मिलना चाहूँगी। एवरी वन वॉज नाइस टू मी। देर वॉज नो वन हु वॉज रियली बैड और मेरे बारे में किसी ने गलत बात की हो, ऐसा कोई नहीं है। मैं शो बाहर से भी देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा जिसने मेरे खिलाफ बात की हो। क्योंकि मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर मैं अच्छी थी उनके साथ, वो मेरे साथ अच्छे थे, एंड दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमने पारस को नोटिस किया, पारस कभी भी इक्वालिटी में नहीं बिलीव करते। वो सबको थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे थे, जिससे घर में लड़कियां भी थोड़ी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो एक ही जैसे सबको नहीं देख रहे, लेकिन सब उन्हीं के लिए आई थी। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? नहीं, मेरे हिसाब से ही वॉज वेरी मच इक्वल टू एवरी वन। मेरे हिसाब से जितना मैं उस घर में थी, बिकॉज आप जो एपिसोड देखते हो 45 मिनट्स का, या जो भी क्लिप्स देखते हो, 24 आवर्स का टाइम एक अलग होता है, जहाँ उनकी कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो ऑडियंस को शायद नहीं दिखाते, बिकॉज इट्स नॉट दैट अपीलिंग, और इतना मज़ा नहीं आएगा ऑडियंस को ये सोच के। बट मेरे हिसाब से पारस वॉज रियली वेरी गुड विद एवरी वन। सबको अपना अपना टाइम दिया उन्होंने। जब उनको डेट पे जाना था, वो अंकिता को लेके डेट पे गए। जब उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, जब मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था, आंचल के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो ही वॉज नॉट एट ऑल बायस्ड। एट आई फील दैट। ओके, लेकिन पारस जब बाहर आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि शो का जो टीआरपी नहीं आ रही है वो शहनाज की वजह से, बिकॉज शहनाज ने पहले ही बोल दिया था कि उनके दिल में सिद्धार्थ के लिए फीलिंग है, एंड घर में जितने भी लड़के हैं वो वही बोल रहे थे फिर वो इस घर में आके क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये उन्होंने ऐसे ही साइन कर दिया था। सोचा एक फ़न होगा, बट शादी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो एक इमोशन रहता है, तो उसके ऊपर मजाक किया। तो पारस ने कहीं ना कहीं शहनाज को काफ़ी ब्लेम किया। व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो अबाउट दिस। आई हैव नॉट सीन हिज से ऑन दिस। मैंने उनका वो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली है वो मुझे नहीं पता, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। योर रिएक्शन, लाइक शो का ऐसे लग रहा है आपको कि ये फॉर्मेट है, लाइक पैटर्न है? नहीं, शो में बहुत जेन्युइन है। दिस इज़ नॉट बिग बॉस कि हम उसको बिग बॉस की तरह देखें कि कौन कहाँ लड़ रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, वो नहीं है। इट्स रिलेशंस। और जो लड़के बिग बॉस के, मतलब जो उस मुझसे शादी करोगे के शो पे थे, उनका रिलेशन विद शहनाज वॉज द प्योरेस्ट रिलेशन। और वो उसको एज शो, एज जीतना नहीं देख रहे थे। उन्होंने जो बॉन्ड बनानी थी, उन्होंने वो बॉन्ड बनाई है शहनाज के साथ, जो हम घर में देख रहे थे। तो एवरी वन वॉज रियली क्लोज टू शहनाज। शहनाज वॉज वेरी गट्सी एंड वेरी ब्लंट ऑन द फेस, सेइंग कि मेरा ये डिसीजन है और मैं शादी नहीं करूँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट ऑडियंस शुड कनेक्ट टू, दैट शी इज़ ऑनेस्ट ऑन अ नेशनल टेलीविजन प्लेटफॉर्म, जहाँ वो झूठ बोल के टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही। तो आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। ओके, कौन सी शहनाज की ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद आई है? यही नेचर जो वो अपनी दिल की करती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, और वो चीज़ मैं उनको रियली अडोर करती हूँ। तो वो मेरे दिल में भी है कि जो इंसान अपने दिल से कुछ करे वो गलत कर ही नहीं सकता। हम अपने आप को गलत नहीं मानते तो दुनिया में गलत नहीं मानेगी। ओके, ऐसा कौन सा क्वालिटी या फिर ऐसा कौन सा रीज़न लग रहा है आपको जिसकी वजह से लाइक शो बंद हो चुका, बिकॉज बाहर बहुत टीआरपी की बातें हो रही है? व्हाट डू यू थिंक लाइक पर्सनली? आई थिंक इट्स कोरोना। आई थिंक इट्स द ओनली रीज़न कि शो बंद हुआ, क्योंकि हमारे आने के बाद शायद, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि हमारे आने के बाद शो बहुत अच्छा चल रहा था और मैं भी एंजॉय कर रही थी शो को, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कोरोना सोलली ये बंद हुआ है, बाकी मुझे नहीं पता।
ओके अब फिर भी अगर मैं आपको जोड़ी की बात पूछूं, जैसे बिग बॉस में सबने देखा है, एक बार पाहिरा है, माहिरा एंड पारस, और दूसरे के सिडनाज, शहनाज एंड सिडनाज, तो आप एज अ व्यूअर जब देखते थे बिग बॉस, तो आपको कौन सी जोड़ी ज्यादा रियल और कौन सी एकदम बहुत अच्छी लगती थी? मुझे दोनों जोड़ियाँ अच्छी लगती थी, बट दोनों जोड़ियों में बहुत फ़र्क है। पारस और माहिरा का फ्रेंडशिप है जो एकदम प्योर है, जिस वजह से मैं इस शो पे आई थी, तो वो रिलेशन मेरे लिए एकदम प्योर मेरी आंखों के सामने है कि इट्स अ प्योर फ्रेंडशिप, वट एवर पीपल से आई डोंट केयर। बट सिडनाज की बात हो गई, सिडनाज का रिलेशन इतना प्यारा है क्योंकि मैंने शहनाज मतलब शहनाज के साथ अगर मैं 1-on-1 बैठी हूँ, इतनी बातें नहीं हुई है, बट जो उनकी आंखों में उनके लिए प्यार है, जो आप सबने देखा भी होगा, जितना जो उनकी फीलिंग है वो इतनी प्योर लगती है कि उसको हम दूसरी वे में देख ही नहीं सकते, मतलब हम उसको नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली लेकिन ये वन साइड लव है, शहनाज ने ये भी बोला है। हाँ, इट्स ओके ना। कुछ डिस्कशन हुआ घर में, लाइक नहीं, शहनाज ने सिर्फ ये बात एकदम क्लियरली बोली कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे प्यार करो वो आपसे प्यार करे, तो ये चीज़ उनको समझना, एंड हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ शहनाज इज़ कि वो हमेशा हंसती रहे, बबली रहे, वैसा नहीं होता। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वो रियल नहीं है। तो उनका जो फीलिंग टुवर्ड्स शुक्ला जी है वो एकदम जेन्युइन है, और वो जो चीज़ बोलती है कि मुझे है वो फीलिंग, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। घर में हर कोई संजना को फेक बोल रहा था, क्या आपको भी वैसे ही लग रहा था? नहीं, मुझे संजना वियर्ड लगती है, मुझे फेक नहीं लगती। शी इज़ रियली वियर्ड, शी इज़ नॉट फेक, यू कांट फेक इन द हाउस। नहीं कर सकते आप फेक, इम्पॉसिबल है फेक होना, क्योंकि आप अगर अभी फेक कर रहे हो, यहाँ एक कैमरा है, जब आप पीछे मुड़ोगे आप कहीं देखोगे तो वहाँ भी कैमरा है, तो आप फेक कैसे करोगे? राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द थिंग, यू आर आस्किंग अबाउट फेक, देयर इज़ नथिंग फेक। जो शो में है वो आपको दिखता है सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि फेक है, बट मैं वहाँ हूँ तो मुझे अब पता है कि ये सब कुछ फेक नहीं है। जो गुस्सा आता है वो सच में गुस्सा आता है, जब किसी के बारे में बातें करते हैं तो सच में बातें करते हैं, तो कुछ फेक नहीं है, कोई फेक नहीं कर रहा। सो यू सेड वियर्ड, तो क्या कुछ क्वालिटीज आपको उनकी वियर्ड लगी? जो उन्होंने मेरे साथ की थी ना, मैंने कहा था, वो बर्तन धोने के टाइम पे मुझे बोल रहे थे कि बर्तन धोने में मदद कर दो, बाथरूम धोने में मदद, तो मुझे वो वियर्ड लगी क्योंकि मैं तभी आई थी घर में, और मैंने उनको बोला भी कि मुझे आप थोड़े वियर्ड लगते हो, ऐसे क्या अचानक से बोलता है कि बर्तन धो दो, ये तो बस वही वियर्ड लगा था उनके बारे में, और इतना कुछ इंटरेक्शन मेरा हुआ नहीं उनसे। घर में गेम्स कौन खेल रहा था एकदम अच्छा? मेरे साथ तो नहीं खेल रहा था, तो मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल लाइक घर में आई डोंट नो, खेल रहे थे तो गुड फॉर देम। मुझे नहीं पता। okay, निकलने पे के बाहर पहले सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन बने? अंकिता, बलराज, हिना से भी दोस्ती हुई, बट इतनी नहीं जितनी अंकिता और बलराज से हुई, और पारस के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और शहनाज के साथ बॉन्डिंग हुई। एक दोस्ती मुझे नहीं पता क्योंकि हमने ज़्यादा बातें नहीं की, बट एक अच्छा बॉन्डिंग जो मुझे ऐसे फील हुआ कि वाओ मेरी शहनाज के साथ बॉन्डिंग हुई, वो फील मुझे होता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। ओके हमने 2-3 कपल्स देखे घर में, तो उसमें से आपको अंदर कौन सा कपल ऐसे रियल टाइप लग रहा था? एक तरफ हमने देखा कि हिना और मयूर का अच्छा बॉन्ड जो था, और दूसरी तरफ हमने पहले देखा था जसलीन और मयूर का भी था, एंड देन अंकिता का और ऑब्वियसली बलराज का। तो आपको कौन सा वाला रियल बॉन्ड और एकदम अच्छा वाला लग रहा था? रियल बॉन्ड, नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नॉट प्यार, बॉन्ड रियल इज अंकिता एंड बलराज, दैट्स अ प्योर बॉन्ड। प्योर वर्ड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सॉरी, बट दैट इज़ वॉट इज़ इन माई हेड। जो एकदम रियल है ना, जो जेन्युइन है, वो दिख जाता है। तो इन दोनों की जो दोस्ती है वो बहुत जेन्युइन है। मैं उनके साथ बैठी हूँ, मैंने उनके साथ बातें की है, जितना हम देखते हैं बाहर उससे ज़्यादा हमने बातें की है, तो मुझे पता है कि उनका बॉन्ड कितना है। मुझे उन्होंने बोला नहीं है कि हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा है, बट देख के पता चलता है कि उन दोनों को पता चल जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस बॉन्ड। ओके अगर किसी को कपल बनाने का देखोगे तो कौन से जोड़ी को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि दे लुक गुड एज अ कपल, एज अ पेयर? आई डोंट नो यार, ऐसे एज अ पेयर अभी जोड़ी तो बन गई है वहाँ, तो वही होंगे अच्छे पैर। पारस और आंचल वही होंगे। पारस और आंचल, ओके। एंड इसके अलावा भी शहबाज के बारे में जानना चाहूँगी कि वो कैसे थे, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा हुआ, और वो भी काफ़ी मस्ती करते हुए दिखे हिना के साथ। व्हाट डू यू वांट टू से? शहबाज इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, बहुत एक्टिव है वो। एक ऐसा पॉइंट, एक दिन था ऐसा जब वो डांस कर रहे थे और मैं ज़मीन पे लेट लेट के हंस रही थी उस दिन। तो जिस दिन पारस और शहनाज नहीं थे घर में, तो उस दिन इतना मज़ा किया था, बट मेरी उनसे 1-on-1 बातें ज़्यादा नहीं हुई, बट ही वॉज दैट गुड टू मी कि वो बार बार आगे बस इतना बोलते थे कि तू बहुत क्यूट है, तू बहुत क्यूट है। तो मुझे मेरी तारीफ़ कर दी उन्होंने, एंड ही इज़ अ
झल्ली लड़कियां होती है वैसे झल्ला बंदा मैंने पहली बार देखा होगा, वो ऐसा झल्ला है वो, एकदम गुड एट हार्ट, जो मस्ती में मुंह में आए बोल देना, तो आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन जितना मैंने उनको देखा शो पे। Okay, so what is the takeaway from this show? टेक अवे फ्रॉम दिस शो इज़ दैट वट एवर वी सी ऑन द टीवी इज़ रियल, और ये सब कुछ झूठ नहीं है। मैंने मम्मी को आके भी बोला कि मम्मी हमें जो लगता था कि हम लड़ाई देखते हैं वो झूठ है, वो झूठ नहीं है, वो सब सच है। और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि मेरे मॉम डैड ने मुझे टीवी पे देख लिया, और मैं जब वापस आई तो मेरा इंस्टाग्राम फ्लडेड था कि आप बहुत क्यूट लगे, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और ये सब वो सब मुझे अभी तक अनरियल लग रहा है। 2 दिन हो गए मुझे बाहर आके, बट 2 दिन से मैं अपने फ़ोन से ऊपर देख ही नहीं पा रही हूँ, मेरी नज़रें वहीं है। और एक अच्छा फ़ैन बेस जो एक होता है ना, जो मुझे हमेशा से चाहिए था, वो मुझे मिला। तो दीज आर द थिंग्स, एंड एवरी वंस नाइस, एवरी वंस गुड इन द हाउस टू मी। और मुझे ये चीज़ मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं अच्छी रहूँगी तो सब अच्छे रहेंगे, बट इम्प्लाई नहीं कर पा रही थी। ये शो पे इफ़ आई इम्प्लाइड इट, इट वर्कड इन माई फेवर्स। तो एवरी वन वॉज गुड टू मी, नो वन सेड बैड अबाउट मी, किसी को मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं हुआ, किसी से मेरी लड़ाई नहीं हुई। तो ये चीज़ मुझे आई विल टेक बैक फ्रॉम द शो, और ये मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। Okay, and what are your upcoming projects? कुछ हुई बात या फिर कुछ anything is there? नथिंग एट, अभी ये कोरोना के वजह से कुछ नहीं हो रहा, मैं सिर्फ घर पे इंस्टाग्राम पे देखे जा रही हूँ। अभी तक कुछ प्रोजेक्ट नहीं आया, बट होपफुली इंशाल्लाह आई गेट समथिंग इन रियली ह्यूज इन बॉलीवुड। आई want to be a part of Bollywood as soon as possible, so let's see. Alright, and lastly जाने से पहले क्या कहना चाहोगे आपको फैंस एंड व्यूअर्स को जो आपको देखे हैं, जो MSK के लवर्स हैं उनके लिए? मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत मज़ा आया शो पे, और आप सब ने जितने भी मुझे मैसेजेस DMs किए हैं अबाउट द शो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट लव, एंड आई एम रियली हैप्पी for the achievement, and I don't know, it's an achievement for me, it's really weird for me. मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है ये, और मैं इसको एकदम एंजॉय कर रही हूँ, अपने दिल से एंजॉय कर रही हूँ, और मैं हर मैसेजेस देख रही हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं देख रही, मैं हर एक चीज़ देख रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे रोक रही है कि बस हो गया, आप खाना खा ले, बट मैं हर चीज़ देख रही हूँ। और इस चक्कर में थोड़ा अपना ध्यान भी रखो, कोरोना पे ध्यान रखो, मैं नहीं रख रही बट आप रखो, और ट्रैवल मत करो, बाहर मत जाओ ज़्यादा, पब्लिक में मत घूमो, यूज़ अ सैनिटाइज़र, द बेसिक स्टफ विच वी ऑल नो अबाउट, एंड दैट्स ऑल। आई लव यू ऑल, थैंक यू।